उसके पैरों में पूरे जूते नहीं थे, हाथों में सिक्के नहीं थे और जेब में सपनों के सिवा कुछ भी नहीं था। लोग उसे देखकर हंसते थे, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि वही लड़का एक दिन अपनी किस्मत खुद लिखेगा। यह कहानी है उस लड़के की जिसके पास जूते भी पूरे नहीं थे। गांव की कच्ची सड़क पर सुबह की ठंडी मिट्टी पड़ी रहती थी। उसी मिट्टी पर एक छोटा सा लड़का रोज नंगे पांव चलता हुआ स्कूल की ओर जाता था। उसके पैरों में धूल जमी रहती, कभी कांट चुभ जाता, कभी कांटे, लेकिन उसने कभी रुकना नहीं सीखा। उसका नाम रवि था। उम्र मुश्किल से 12 साल, लेकिन आंखों में ऐसा सन्नाटा और समझदारी जैसे जिंदगी ने उसे बहुत जल्दी बड़ा कर दिया हो। रवि के पिता कई साल पहले बीमार पड़कर चल बसे थे। घर में सिर्फ मां थी, जो लोगों के घरों में झाड़ू पोंछा करके किसी तरह 2 वक्त की रोटी जुटाती थी। रवि के पास एक जोड़ी जूते थे भी तो अधूरे, एक जूता फटा हुआ, दूसरा कई महीने पहले कहीं खो गया था। मां अक्सर कहती, बेटा, आज नहीं तो कल मैं तेरे लिए नए जूते ले आऊंगी। रवि मुस्कुरा देता, जैसे उसे जूतों की जरूरत ही न हो। स्कूल में बच्चे उसका मजाक उड़ाते। कोई कहता, देखो, नंगे पाव राजा आ रहा है, तो कोई हंसते हुए बोलता, अरे, इसे तो जमीन भी नहीं पहचानती। रवि चुपचाप अपनी सीट पर बैठ जाता। किताब खोलते ही उसके लिए बाकी आवाजें गायब हो जाती। उसे लगता था कि किताबें ही उसका असली घर हैं। शाम को जब मां थकी हारी लौटती, रवि उसके पांव दबाता। मां की आंखों में आंसू भर आते। वह कहती, मेरी वजह से तुझे इतना सहना पड़ रहा है। रवि धीरे से बोलता, मां, एक दिन मैं आपको ऐसे जूते पहनाऊंगा जो कभी टूटेंगे नहीं। मां हंसती और रोती, दोनों एक साथ। रात को मिट्टी के दिए की हल्की रोशनी में रवि पढ़ता। बाहर कुत्तों के भौंकने की आवाजें होतीं, कभी पेट की भूख उसे परेशान करती, लेकिन वह किताब बंद नहीं करता। उसके सपने उसकी भूख से बड़े थे। एक दिन बारिश में स्कूल जाते वक्त वह फिसल गया। घुटना छिल गया, खून बहने लगा। टीचर ने देखा तो बोले, बेटा, घर चले जाओ। रवि ने दांत भींचकर कहा, सर, आज टेस्ट है। उस दिन टीचर पहली बार समझ गए कि यह लड़का हालात से नहीं डरता। समय बीतता गया, लेकिन मुश्किलें कम होने के बजाय बढ़ती चली गईं। मां की तबीयत बिगड़ने लगी। अब रवि को पढ़ाई के साथ काम भी करना पड़ा। सुबह स्कूल, दोपहर को सब्जी मंडी में बोझ उठाना और शाम को चाय की दुकान पर गिलास धोना, यही उसकी जिंदगी बन गई। कभी कभी वह थक कर बैठ जाता और अपने पैरों को देखता। मिट्टी से सने, जख्मों से भरे पांव। उसे जूते नहीं, बस एक मौका चाहिए था। मौका खुद को साबित करने का। स्कूल में एक दिन भाषण प्रतियोगिता का ऐलान हुआ। विषय था, मेरी सबसे बड़ी ताकत। रवि ने नाम लिखवाया। बच्चे हंसे, अरे, इसके पास बोलने को क्या है। रवि चुप रहा। मंच पर खड़ा होकर उसने बोलना शुरू किया। आवाज कांप रही थी, लेकिन शब्द सच्चे थे। उसने अपने अधूरे जूतों की बात की, मां की मेहनत की बात की और उस सपने की बात की जो हर रात उसे सोने नहीं देता था। उसने कहा, मेरे पास आज सब कुछ अधूरा है, लेकिन मेरी मेहनत पूरी है। पूरा हॉल खामोश था। कुछ टीचर्स की आंखें भर आईं। परिणाम आया, रवि पहला स्थान जीत गया। इनाम में उसे एक जोड़ी नए जूते और एक स्कॉलरशिप मिली। जब उसने नए जूते पहने, तो ऐसा लगा जैसे जमीन भी मुस्कुरा उठी हो। वह दौड़ता हुआ घर पहुंचा। मां ने जूते देखे और फूट फूट कर रो पड़ी। रवि ने कहा, मां, ये सिर्फ जूते नहीं हैं, ये हमारी जीत है। इसके बाद रवि ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। पढ़ाई में मन लगाया, मेहनत दोगुनी कर दी। शहर के कॉलेज में दाखिला मिला। संघर्ष अब भी था, लेकिन आत्मविश्वास उससे कहीं बड़ा था। शहर की जिंदगी आसान नहीं थी। छोटे से कमरे में रहना, कम पैसों में गुजारा करना और हर दिन खुद को साबित करना, सब कुछ रवि ने सहा। लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। उसे याद था कि उसने कहां से सफर शुरू किया था। कॉलेज के आखिरी साल में उसे एक बड़ी कंपनी से नौकरी का ऑफर मिला। पहली सैलरी आई तो उसने सबसे पहले मां को फोन किया। आवाज भर आई, मां, अब तुम्हें काम नहीं करना पड़ेगा। गांव लौटकर उसने मां के हाथों में नए कपड़े और जूते रखे।
माँ ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, आज मेरे बेटे ने मेरी हर तकलीफ उतार दी। कुछ सालों बाद रवि ने अपने गांव में गरीब बच्चों के लिए एक छोटा सा स्कूल खुलवाया। वहां बच्चों को किताबें और जूते मुफ्त मिलते थे। वह बच्चों से अक्सर कहता, मैं भी कभी तुम्हारी जगह खड़ा था। फर्क बस इतना है कि मैंने हार नहीं मानी। उस दिन जब वह स्कूल के आंगन में खड़ा था, उसके पैरों में मजबूत जूते थे, लेकिन दिल में वही पुराना एहसास, नंगे पांव सपनों के पीछे दौड़ने वाला लड़का। क्योंकि जिसने कभी अधूरे जूतों में चलना सीख लिया हो, वह जिंदगी के किसी भी रास्ते से डरता नहीं।